आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव की सबसे चर्चित और विवादित सीट दानापुर की। नमस्कार, मैं हूं सुमित नंदन सिंह और आप देख रहे हैं द स्क्रिप्ट राइटर की रोजाना का शो मगधी। दानापुर जहां राजनीति सिर्फ वोट की बात नहीं होती, यहाँ राजनीति रुतबे, रसूख और रिवॉल्वर से तय होती। और जब बिहार बाहुबलियों की चर्चा होती है तो एक नाम हमेशा गूंजता है, रितलाल यादव, राजद के विधायक तेजस्वी यादव के करीबी और एक ऐसा चेहरा जिसने राजनीति में ताकतवर उतना ही विवादों में घिरा भी रहता है। अब बात करते हैं दानापुर विधानसभा का एक परिचय। दानापुर पटना जिला की एक अहम विधानसभा सीट है। यह सीट पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ यादव, भूमिहार, राजपूत, कुशवाहा, मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण और शहरी मिश्रण वाला इलाका जहां हर चुनाव में जाति, व्यक्तित्व और प्रभाव तीनों का संगम देखने को मिलता है। 2025 में यह मुकाबला फिर से रोचक है और एक है राजद के रितलाल यादव और दूसरी तरफ है भाजपा के वरिष्ठ नेता रामकृपाल यादव। अब बात करते हैं कौन है रितलाल यादव। बिहार की राजनीति में बाहुबली छवि के लिए पहचान जाने वाले रितलाल यादव का जन्म पटना जिला के कोथवा गांव में हुआ था। कभी वे रेलवे के ठेकेदारों से बेताज बादशाह माने जाते थे। उनका दबदबा दानापुर डिवीजन से शुरू होकर हाजीपुर, समस्तीपुर, गुवाहाटी और गोरखपुर तक फैला था। 1990 के दशक में जब बिहार के लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, उसी दौरान रितलाल यादव ने ठेकेदारी की दुनिया में कदम रखा। धीरे धीरे उन्होंने जमीनी कारोबार निर्माण किया, रेलवे टेंडर के जरिए आर्थिक और सामाजिक प्रभाव दोनों हासिल कर लिए। स्थानीय पत्रकारों का कहना है कि दानापुर में कोई भी बड़ा काम बिना रितलाल यादव की मर्जी के नहीं होता। आपराधिक इतिहास क्या है? अपराध से राजनीति तक का सफर। रितलाल यादव के नाम बिहार की राजनीति के उस दौर की चर्चा आया जब अपराध और सत्ता का गठजोड़ नया नहीं लेकिन असरदार था। पर 29 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन पर हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, अवैध वसूली, जमीनी कब्जा, आर्म्स एक्ट मामले शामिल हैं। प्रमुख आरोप और केस क्या है? 2003 सत्यनारायण सिन्हा हत्याकांड, भाजपा के नेता और पूर्व विधायक आशा सिन्हा के पति हत्या, रितलाल यादव मुख्य आरोपी। 2005 में ठेकेदार अपहरण मामला, प्रमुख आरोप और केस। 2003 सत्यनारायण सिन्हा हत्याकांड, भाजपा नेता और पूर्व विधायक आशा सिन्हा के पति की हत्या, रितलाल मुख्य आरोपी। 2005 ठेकेदार अपहरण मामला, रेलवे ठेका से लेकर विवाद, रंगदारी का आरोप। 2009 दानापुर गोलीकांड, विरोधी गुट पर हमला, कई घायल। 2010 से 15 विभिन्न आपराधिक मुकदमे, हत्या और रंगदारी के मामले में जेल में रहे। 2024 और 25 में बिल्डर से रंगदारी मांगने में धमकी देने के मामला, कोर्ट में सरेंडर और 14 दिन की न्यायिक हिरासत। बात करते हैं सत्यनारायण सिंह हत्याकांड का। 30 अप्रैल 2003 को पटना के गांधी मैदान में राजद की तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली थी। उस दिन खगौल के पास भाजपा नेता सत्यनारायण सिन्हा की गोली मारकर हत्या कर दी। इस केस में रितलाल यादव मुख्य आरोपी बने। हालांकि निचली अदालत ने उन्हें बरी कर दिया, लेकिन सत्यनारायण सिन्हा की पत्नी आशा देवी, पूर्व विधायक भी थी, ने इस फैसला को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी। ठेकेदारी और रंगदारी का नेटवर्क। रेलवे के हर बड़े ठेकेदार पर रितलाल यादव की दखल थी। समस्तीपुर से लेकर गुवाहाटी तक उनकी सीधी या अप्रत्यक्ष भूमिका कई प्रोजेक्ट में बताई जाती है। रेलवे ठेकेदारों के बीच उनका खौफ ऐसा था कि कई बार बोली लगाने से पहले ही ठेके उनके नाम तय माने जाते थे। बिल्डर से रंगदारी। पुनाई चक निवासी बिल्डर कुमार गौरव ने आरोप लगाया कि कोथवा गांव में अपार्टमेंट निर्माण के दौरान रितलाल यादव और उनके सहयोगी ने 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और जान से मारने की धमकी भी दी। शिकायत के आधार पर पटना पुलिस ने 11 अप्रैल को उनकी 11 ठिकानों पर छापेमारी की। इसके बाद 17 अप्रैल को दानापुर कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भी भेजा। रितलाल यादव का परिवार भी विवादों से अछूता नहीं रहा है। उनके भाई पिंकू यादव पर एम्स पटना के सिक्योरिटी ऑफिस पर गोली चलाने का आरोप था। यह विवाद भी ठेकेदारी से जुड़ा था। पिंकू यादव और उनके सहयोगी बाद में आत्मसमर्पण करना पड़ा था। सूत्रों के अनुसार रितलाल यादव की परिवार अवैध खनन, बेनामी संपत्ति, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी जांच के घेरे में है। परिवर्तन निदेशालय ईडी ने उनकी कुछ संपत्तियां जब्त भी की है। वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ ओझा एक साक्षात्कार में कहे हैं, दानापुर इलाका में जो भी व्यक्ति घर या स्कूल बनवाता है उसे रितलाल यादव की दुकान से ही कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीदना पड़ता है। उसके तय रेट पर, उसके तय नियम से, उसके तय मनो मुताबिक।
यह बयान बताता है कि दानापुर में रीतलाल का प्रभाव सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तर पर गहरा है। अब बात करते हैं अपराध से राजनीतिक की यात्रा। रीतलाल यादव की कहानी सिर्फ अपराध की ही नहीं है, यह ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने जेल की सलाखों से निकलकर विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ी हैं। 2016 में जब जेल में रहते हुए बिहार विधान परिषद एमएलसी चुने गए, 2019 में उन्होंने पाटलिपुत्र लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी भी की, लेकिन उस समय लालू यादव ने हस्तक्षेप कर उन्हें राजद में प्रदेश महासचिव बना दिया। फिर आया 2020 का विधानसभा चुनाव। राजद ने उन्हें दानापुर से टिकट दिया और उन्होंने भाजपा के पूर्व विधायक आशा सिन्हा को हराकर जीत दर्ज की। आज वे तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं और राजद के स्थानीय राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं दानापुर के राजनीतिक समीकरण की। दानापुर में यादव और मुस्लिम मतदाता मिलकर लगभग 37% है, जो रीतलाल यादव का मजबूत आधार है। भूमिहार, राजपूत और व्यापारी वर्ग भाजपा के रामकृपाल यादव के समर्थन में कमोबेश दिखते हैं। यहाँ का चुनाव जाति के साथ डर, भरोसे और स्थानीय प्रभाव पर भी निर्भर करता है। एक तरफ रामकृपाल यादव की साफ सुथरी छवि और केंद्र से जुड़ाव है, वहीं दूसरी तरफ रीतलाल की जमीनी पकड़, गांव-गांव में मौजूद अपनापन और स्थानीय डर का मिश्रण भी साथ देता है। जनता का मूड और भविष्य क्या है? दानापुर की जनता बटी हुई है। कुछ कहते हैं रीतलाल में डर है, लेकिन काम भी है। दूसरे कहते हैं अब दानापुर को अपराध नहीं, विकास चाहिए। 2025 का चुनाव इस द्वंद्व का फैसला करेगा। क्या जनता अपना आदमी चुनेगा या अपना विकास का चेहरा चुनेगा? दानापुर की कहानी सिर्फ एक विधानसभा की कहानी नहीं, यह बिहार की उस राजनीतिक सच्चाई का आईना है जहां अपराध, जाति और राजनीति तीनों का गठजोड़ अभी भी जनता को पसंद तय करता है। रीतलाल यादव बाहुबली हैं, पर जनता की नजर में वो काम करने वाले आदमी भी हैं, और यही दोहरी छवि उन्हें बार बार सुर्खियों में रखता है। ये थी दानापुर की जंग 2025, जहां एक तरफ सत्ता का अनुभव और दूसरी तरफ अपराध से उभरा जनाधार। देखना दिलचस्प होगा क्या जनता इस बार डर को वोट देगी या विकास को। तो ये मैं हूं सुमित नंदन सिंह, आप देख रहे थे द स्क्रिप्ट राइटर के रोजाना का शो मगधी। फिर कल आपसे मिलेंगे एक नए अंक के साथ, तब से आप तक आपसे विदा लेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।